पुष्प पालीवाल यही सम बोल रहे थे आप? यस सर। पुष्प पालीवाल, ये डाउट था आपका? यस सर। साइन का इंटीग्रेशन cos 2x विथ नेगेटिव साइन अपॉन 2 साही लगा देंगे। cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 साही लगा दिया। डिवाइड में 2 क्यों आया? x के कोफिशिएंट से डिवाइड है ना, साहिल इक्वल टू 1/√2 और ऐसा लिख लो sin 2x माइनस सी प्लस a√2। एलसीएम ले लिया मैंने और प्लस के भी लिखो यहां साथ। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट के लिखा है, सी इसलिए लिखा है क्योंकि सी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस √2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, √2/2 प्लस k√2 इक्वल टू sin 2x माइनस सी प्लस a√2। इसमें मैंने पहले ये टर्म लिख दी, sin 2x 1/√2 माइनस cos 2x 1/√2। √2 कट जाएगा ना दो बार लिखकर, तो एक √2 बचेगा डिनोमिनेटर में, इसलिए 1/√2 लिखा है। और पहले पॉजिटिव टर्म लिख दी, फिर नेगेटिव टर्म को इधर लिख दिया है मैंने, प्लस k√2 sin 2x माइनस सी a√2 प्लस a√2। ये 1/√2 π/4 होता है, और फॉर्मूला साइन का है, तो इधर साइन का फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने sin 2x इसको लिख दिया cos π/4 माइनस इसको लिख दिया sin π/4 cos 2x, sin a cos b माइनस cos a sin b, उसका फॉर्मूला बन गया है। मतलब sin a cos b, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin 2x माइनस π/4 प्लस k√2 इक्वल टू साइन 2x माइनस सी प्लस a√2। तो a√2 से k√2 को कंपेयर किया, a√2 इक्वल टू k√2, तो a इक्वल टू तो k आ गया, और ये 2x माइनस π/4 इससे कंपेयर हो जाएगा, तो 2x माइनस π/4 इक्वल टू 2x माइनस सी, तो c की वैल्यू π/4। यही तो आंसर है। कल ये समझा दिया था मैंने। टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 54, 52, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स dx। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इनवर्स आया, इनवर्स आया इनवर्स आया, है ना। तो आपको पता है जैसे इनवर्स आता है हम एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। सुटेबल सब्स्टिट्यूशन आज ही आपको स्कूल की क्लास के अंदर भी समझाया मैंने, डिफरेंशिएशन में भी समझाया था पहले आपको, और इनवर्स के चैप्टर में भी 2-3 दिन पहले रिवीजन में भी समझाया था कि सुटेबल सब्स्टिट्यूशन ओनली बाय प्रैक्टिस समझ में आने लग जाता है। और इस टाइप की कंडीशन में मैंने दिखाया भी था एक इंपॉर्टेंट टेबल में, इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा पुट करो, थीटा पुट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 थीटा लिख लो। तो dx इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, साथ में एलिफेंट कैमल भी लगेगा ना, डी थीटा, dx बाई डी थीटा लिखेंगे तो डी थीटा होता है, टी की जगह थीटा चल रहा है इसमें, cos 2 थीटा, तो माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का 2 भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो ये dx की वैल्यू पुट करूंगा मैं यहां पर, ये dx की पूरी वैल्यू है, और यहाँ x के प्लेस पे cos 2 थीटा पुट करके इस मसाले को सॉल्व करते हैं। cos, ये मसाला क्या आता है देखते हैं, 2 cot इनवर्स
1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये कॉट इनवर्स। और dx की प्लेस पर -2 sin 2 थीटा डी थीटा। इसके बाद वाली स्टेप्स मैं इधर लिख रहा हूं, इसके आगे की स्टेप्स। कॉस इंटीग्रेशन कॉस ऑफ 2 कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट के साइन में जो टर्म है 1 और कॉस दुश्मन वाली लगेगी, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहां 2 कॉस स्क्वायर थीटा। टू साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रूट के अंदर लिखा है मैंने। और ये -2 sin 2 थीटा डी थीटा एज इट इज है। -2 sin 2 थीटा डी थीटा, ये अलग से लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं। आई इक्वल टू कॉस 2 कॉट इनवर्स, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा लिख देते हैं इसको हम। और ब्रैकेट के बाहर -2 sin 2 थीटा कॉस थीटा, नहीं sin 2 थीटा टी थीटा। अभी देखो, अब एलजेब्रा चल रही है, अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं जब तक कि ये उस फॉर्म में ना पहुंच जाए जिसका इंटीग्रेशन हमें आता है। अभी कुछ भी इंटीग्रेशन इन चीजों का नहीं आता है, इसलिए अपने को इतना सॉल्व करना पड़ रहा है। ये उन 21 फॉर्मुलों में नहीं पहुंचा, लेकिन पहुंचेगा धीरे धीरे, स्टेप्स आ रही हैं देखो। कॉट इनवर्स tan थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों लिखा है आपको समझ गए होंगे, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी लगाने के लिए, क्योंकि इधर कॉट इनवर्स है तो अंदर कॉट बना लो। तो tan को कॉट कैसे बनाते हैं, tan को कॉट बनाने के लिए कॉट 90 माइनस थीटा लिख दिया। -2 sin 2 थीटा डी थीटा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस 2 कॉट इनवर्स हट जाएगा तो यहां बचेगा प्रॉपर्टी से कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज थीटा, सो 2 cot 2 पाई बाई 2 माइनस थीटा। देन हियर -2 sin 2 थीटा डी थीटा। ये एज इट इज चलता आ रहा है शुरुआत से, देखो। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस, इसका इसमें मल्टीप्लाई पाई -2 थीटा -2 sin 2 थीटा डी थीटा। cos 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, cos विल बी नेगेटिव। और एक और नेगेटिव पहले से है, तो ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा sin 2 थीटा डी थीटा। मतलब ये कितना हो जाएगा, sin 4 थीटा डी थीटा। अब sin 4 थीटा का इंटीग्रेशन तो हमें आता है, कितना लिखेंगे, माइनस cos 4 थीटा अपॉन 4। 4 क्यों लिखा अपॉन में, साहिल है ना, वो साहिल मतलब याद आ गया होगा। ओके, अब बस अब लास्ट स्टेप आपको ही लिखना है। -cos 4 थीटा तक तो मैं पहुंच गया हूं, आंसर x थीटा में नहीं लिखा जाएगा, आंसर x में लिखना है। क्या करेंगे अब, ये जो cos 4 थीटा है इसको क्या करना है, cos 2 थीटा में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है इसका आंसर ये होता है -1/4 cos 4 थीटा को लिख लेंगे हम 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1। ठीक है,
और इससे आंसर आएगा -1/4 2x² - 1। मतलब फाइनल आंसर x² 2 +1/4 +c, ये पूरा k ले लेना, -x² 2 +c आंसर आ रहा है। यही तो आंसर आ रहा है, देखो। आपको लग रहा है सर इतना घुसा घुसा के लिख दिया, उसके अंदर क्या जगह नहीं थी, और है ना, ऐसे लग रहा है ना। पर ऐसे ही मैथ्स करते समय हम लोग क्या करते हैं ना, कर दो यार स्टेप्स पूरी। अब तो ठीक है, दिख रहा होगा ना, सब स्टेप्स लिख दी मैंने। बहुत लंबी अलजेब्रा थी, यहां से लेकर यहां तक अलजेब्रा चल रही थी, इसलिए इतना स्टेप्स आई हैं इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेप्स करिए, मतलब एल्जेब्रिक। उसको क्या किया है, जो -+1/4 आएगा ना, यहां से +1/4, उसको सी में मर्ज कर दिया, मतलब के लिख दिया, उसको पूरा कांस्टेंट मान लिया। 1/4 भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो सी +1/4 को के ले लिया, इसलिए आंसर में आपको 1/4 नहीं दिख रहा है। ठीक है, मिटा दें इसे, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। 53 सेकेंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पहले कर लिया है। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x cos 3x dx। क्या माइंड में आती है स्टेप इस सम को करने के लिए? आपके माइंड में क्या आता है कि सर ऐसा कर लो सर, किसको टी ले लें या क्या करें, मतलब कुछ इंटू में है दोनों और इंटू लगता नहीं है, या संकेत सलूजा गुड। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि ये इंटू से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग के प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया तो फिर तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इनटू में नहीं कर सकते। ये शुरुआत में मैंने बताया था, दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, अगर वो इंटीग्रेबल है, प्रोडक्ट हो जाए तो कर दो, प्रोडक्ट नहीं होता हो तो फिर सब्स्टिट्यूशन यूज करो। इसमें सब्स्टिट्यूशन भी यूज नहीं हो पा रहा है, एक का इंटीग्रेशन दूसरा बन ही नहीं सकता, क्योंकि sin 2x का इंटीग्रेशन तो cos 2x होता है, वहां 3x लिखा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन फेल हो गया। प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बोलता है कि 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड। ये सब स्टेप्स आती है प्रैक्टिस के कारण, स्टूडेंट इतना सोचता नहीं, प्रैक्टिस के कारण अपने आप सब आ जाती है इसके माइंड में, लेकिन करते क्यों ऐसा वो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए ऐसा करते हैं। आप इतना नहीं सोच पाएंगे, आपको तो लगेगा बस इंटू है तो प्लस में कर दिया, ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मैंने बताया आपको। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin a cos b, 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, टू sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 1/2 इंटीग्रेशन sin 5x माइनस sin x dx। 1/2 sin 5x का इंटीग्रेशन भी आता है आपको, और sin x का इंटीग्रेशन भी आता है। 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b के फॉर्मूले से माइनस आ गया वहां पर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 5x का cos 5x अपॉन 5 नेगेटिव, और ये cos x प्लस c, ये आंसर है इसका। टू का मल्टीप्लाई कर दिया है बस आंसर। ऐसे 55 के दोनों तीनों पार्ट ऐसे ही हैं, देखो आप 56 तक यही करना है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने 10th 11th क्लास के अंदर ऐसे क्वेश्चन किए थे, दो दो के पेयर बनाने के बाद में, अगर 3 है तो 2 का पेयर बना लेते हैं, उसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाते थे। बस वही करना है, 56 तक सिमिलर है, 56 तक सेम क्वेश्चन हैं, ये आपको ट्राई करने हैं। अभी आप 55 का सेकेंड पार्ट ट्राई करेंगे, नाउ ट्राई 55 सेकेंड पार्ट, मैं लिख रहा हूं, ये ट्राई करना है अभी। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड बोला ना, इतना तो लिखना था बस, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड सर, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड।
और ये cos 6x बाहर, वन बाई टू। क्वेश्चन साथ साथ पे नहीं कर रहे क्या? होमवर्क में इतने सारे दे रखे हैं, इसमें तो मैं हार्डली दो एक एक दो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, और वो भी आपसे कुछ बीच में करवा रहा हूं। बाकी तो सब क्वेश्चन होमवर्क में बहुत सारे दे रखे हैं, इसके सिमिलर क्वेश्चंस इसी टाइप के मैंने इसके पार्ट्स बनाकर उसमें दे रखे हैं कि इस टाइप के आप साथ साथ प्रैक्टिस करो। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसके बाद 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 cos a cos b क्या होता है? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इंटू cos 6x dx। cos 6x cos 2x cos 6x dx, cos स्क्वायर 6x cos 2x cos 6x। अब तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। cos स्क्वायर x 6x को हम क्या लिख लेंगे? 1 बाई टू 1 प्लस cos 12x cos 12x। 1 और cos दुश्मन वाला थ्योरी लग जाएगी ना, डबल हो जाएगा इसमें। 1 प्लस cos 12x बाई टू, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 2 cos 2x cos 6x। बस अब आगे आप कर लेना, 3 पार्ट हो जाएंगे टोटल। वन बाय फोर कहां पर आएगा? वो तो अब आएगा ना एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, हाँ। अब आपको 2-3 स्टेप करनी है, प्लीज डू इट फास्ट। आप कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं। ये इसलिए इतने ज्यादा क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इस पे, क्योंकि आगे अब इतनी फटाफट चलेगा कि कहीं पे भी कोई सा भी सब्स्टिट्यूशन आता जाएगा, बस अब फ्लो में चलेगा इंटीग्रेशन। ये कहते कहते हैं ना, जो बुरे दिन थे इंटीग्रेशन के वो खत्म हो गए, अब अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। और एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस इधर से आते हैं जो आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं, पर इसके बिना उनका काम नहीं चल सकता। ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, ये भी आए हुए हैं, पर ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे आपको 10 में से 6-7 क्वेश्चन उधर के मिलेंगे, जो अब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा कल से, या आज ही खत्म हो जाएगा तो आज से। तो 10 में से 6 क्वेश्चन उधर के हैं, मतलब पढ़ना किसका भारी है? आगे वाले क्वेश्चन का। पर वो जब भी सॉल्व होते हैं जब ये पीछे वाले क्वेश्चन की मेथड समझ में ही हो आपको। 56 थर्ड पार्ट। फर्स्ट नहीं बताऊंगा, सेकंड पार्ट डायरेक्ट साहिल से हो जाएगा। थर्ड पार्ट बताता हूं मैं। 5 cos क्यूब x प्लस 7 sin क्यूब x होल अपॉन cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x dx। 5 cos क्यूब x प्लस 7 sin क्यूब x होल अपॉन cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x dx। अलग अलग करते थे इसको। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ सेपरेट कर दो। इससे क्या होता है, एक कॉस कट जाएगा तो एक कॉस बचेगा। यहां ऊपर 3 है, नीचे 2 है, 2 कट जाएंगे तो ऊपर एक कॉस बचेगा, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स बचेगा dx। कॉस क्यूब एक्स है ना ऊपर, तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर, एक कॉस कट जाएगा तो कॉस बाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहां पर, प्लस 7 इधर साइन स्क्वायर से साइन एक कट जाएगा तो एक साइन बचेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx।
अब कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा, कॉट एक्स, और एक साइन बचेगा उसको न्यूमरेटर में लिख देते हैं कॉसेक एक्स, प्लस साइन, साइन बाय कॉस टेन एक्स हो जाएगा, एक कॉस बचेगा उसको न्यूमरेटर में लिख देता हूं सेक एक्स, और ये फॉर्मूले हो गया डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सेक एक्स सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स होता है ना, ये आंसर आ गया इसका। फिफ्टी सेवन, इंटीग्रेशन थ्री टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होल अपॉन टेन क्यूब एक्स प्लस टू टेन एक्स प्लस नाइन डी एक्स। जो बेकार है वो टी है, तो किसको टी ले लेते हैं हम, टेन क्यूब एक्स प्लस टू टेन एक्स प्लस नाइन को टी ले लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, थ्री टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, है ना। डिफरेंशिएशन चल रहा है एलिफेंट कैमल, मॉर्निंग में पढ़ाया मैंने आपको, देखो थ्री आगे आ जाएगा, थ्री टेन स्क्वायर एक्स, फिर टेन एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा अनुपम। तो टेन क्यूब एक्स का क्या हो गया, थ्री टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस जीरो डी एक्स इक्वल टू डी टी। मतलब ये पूरी टर्म न्यूमरेटर में जो है ना वो एज इट इज आ गई। देखो आप थ्री टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो आप, तो इसका इसके अंदर मान लो तो पूरी टर्म हो गई। तो ये पूरा क्या बन गया डी टी, और ये क्या बन गया टी। मतलब यू कैन राइट इट एज आई इक्वल टू वन अपॉन टी डी टी, मतलब log टी प्लस सी हो गया। टी की वैल्यू पुट कर दो यहां से, बस ये टी पुट करना आंसर आ जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट। 58, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस रेस टू फाइव एक्स डी एक्स। क्या करें, कोई हिंट देगा मुझे कि सर आप ऐसा करो, छोड़ दो इसको, मत करो सर। क्या हिंट दे रहे हैं आप बताओ, आवाज आ रही है मेरी। कैन यू हियर मी। ओके, साइन एक्स को टी पुट कर दें, को टी पुट कर देंगे तो cos x dx आ जाएगा, पर वो तो डिनोमिनेटर में है, वो तो cos x तो न्यूमरेटर में आएगा। और ये सब्स्टिट्यूशन तो बेकार हो गया साइन एक्स को टी पुट करने वाला अभी। और कोई बताओ, स्टेप्स लिखकर बताओ। वन अपॉन साइन एक्स कॉस फाइव एक्स, सर वन को, हाँ पलक जैन वेरी गुड, वन को हर्षल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो। यस, ऐसे करना पड़ेगा, वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये ऊपर अगर एक टर्म है ना तो हम अलग अलग नहीं कर सकते, ऊपर दो टर्म का होना जरूरी होता है, यही बताया था मैंने पहले भी। इसलिए दो टर्म लाने के लिए वन की जगह हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, पहले भी ट्रिक लगा चुके हैं दो बार। और साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस फाइव एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस फाइव एक्स डी एक्स। ये हमें ये सजेस्ट करता है कि एक साइन तो कट जाएगा, एक साइन बचेगा और एक कॉस बचेगा। साइन बाय कॉस को मैं टेन एक्स लिख लेता हूं, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कॉस चार बचेंगे,
उसको ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, 4 बचेंगे ना, एक कॉस इसको दे दिया मैंने तो 10 बन गया, तो 4 बचे, इसको न्यूमरेटर में लिख दिया कॉस सेक 4x, सही तो लिखा था। हाँ, ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा। ऐसे इसमें कॉस कट जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब बचेगा, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। इसके लिए हमें साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स पहले भी किया था, इस टाइप का सम आपको याद आ जाना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ किया था, इसमें कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसमें क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन बाय कॉस 10 मतलब कॉट एक्स, साइन बाय कॉस 10 हो गया, 10 को न्यूमरेटर में लिख दिया कॉट एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा कॉस 4x, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो वो क्या बन जाएगा सेक 4x dx, और ये हमारा एज इट इज चल रही है स्टेप्स। अब हम दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, i इक्वल टू i1 प्लस i2, i1 प्लस i2, i1 का इंटीग्रेशन कैसे होगा 10x sec 4x dx, 10x sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx, दो बार sec स्क्वायर x लिख दिया मैंने sec 4 को, देन इक्वल टू 10x sec स्क्वायर x को 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिख दो इंटू sec स्क्वायर x dx। अब 10x को t पुट कर दो तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये टर्म t है और ये भी t है, तो कितना आ जाएगा t प्लस टी क्यूब और ये dt, तो इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस t4/4 प्लस c, एक इंटीग्रेशन हो गया, मतलब i1 हो गया, सॉरी i1, सो i1 कितना आया 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 10 रेस टू 4 एक्स बाई 4 प्लस सी, एक इंटीग्रेशन कर दिया हमने, राइट। आ रहा है समझ में यहां तक। अब दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका, ये एक पार्ट सॉल्व किया है मैंने, सेकंड पार्ट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका मिटा देता हूं मैं। I2 cot x sec 4x dx, इसको sec स्क्वायर एक्स dx लिख लें और नीचे cot को 10 लिख देते हैं। अब 10x को अपन t ले लेते हैं, z ले लेते हैं, उधर t ले लिया पहले, सेम प्रॉब्लम ही तो है, तो sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और 10x को t रख दिया, और इस सेक स्क्वायर एक्स dx को क्या लिख देंगे हम dt, देन दिस इज 1 बाई टी प्लस टी dt, मतलब log t प्लस टी स्क्वायर बाई 2, और t की वैल्यू कितनी है इसमें log 10t प्लस 10 स्क्वायर log 10x,
ये दोनों को मिलाकर आंसर आ जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर cot 4x करना है अब आपको। इंटीग्रेशन ऑफ cot 4x, cot की पावर 4। प्लीज ट्राई cot 4x। गुस्सा तो नहीं आ रहा है? ये कोई तरीका है सर? कुछ तो भी करते रहते हो, आंसर आ जाता है। तो आप भी कुछ तो भी करो, आएगा आंसर। cot 4x को लगाओ। क्या स्टेप लिखी कोई स्टूडेंट, एक हेल्प करो। cot की पावर 4x से कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। मनस्वी, कोसेक का रिलेशन, हाँ कोसेक का रिलेशन बनाएंगे। ध्रुव ने लिखा है, देखो क्या कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर लिख लो, और एक कॉट स्क्वायर एक्स को लिख लो कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉट स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखकर अलग अलग कर दो। कुछ डिस्कस करना है किसी को? कुछ बोलना है क्या? कुछ बोलना है? अरे सर बोलने लायक रहेगा हम? लोकल क्लास ने सब गड़बड़ कर दी हमारी सर। कहाँ बोलने लायक रहे? आप ही बोलो, हम सुन रहे हैं बस। आपके दिन है, बोल लो अभी आप। खूब सुना लो जितना सुनाना है आपको। अनंत आप बोलो चलो कुछ। महक हंसी आ रही ना? हाँ तो सही तो बोल रहे हैं, हमारे दिन ही नहीं रहे बोलने के अब। आप तो आप बोलो, हम सुन रहे हैं। 58। ऐसा बोल रहा था मैं, क्या बुरा कर दिया ऐसा बोलकर यार? इतना तो आप भी बोल सकते हो। इसको कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखो और खत्म। खत्म कैसे? कोसेक्स को टी लो, तो ये डिफरेंशिएशन इसका। कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 1, ये डी टी माइनस में आएगा, माइनस लगा देते हैं। माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस टी प्लस सी, वैल्यू पुट कर दो टी की। क्या लिखा आपने? गलत लिखा है ना मैंने? वेट वेट वेट, कोसेक का डिफरेंशिएशन कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है ना, वो इंटीग्रेशन होता है। तो कोसेक एक्स को कॉट स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते, वो डिफरेंशिएशन कोसेक एक्स का कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है माइनस, यहाँ कॉट स्क्वायर एक्स है और कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स है। इसको अलग अलग करो ऐसे। अब इसमें आप कॉट को टी ले लो, कॉट एक्स इक्वल टू टी, तो कॉट का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। इसमें कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी माइनस ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी? डी टी, मतलब टी स्क्वायर डी टी। और इसमें कॉट स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे हम, इस वाली टर्म को इधर, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। दिस इज माइनस टी क्यूब बाई 3, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, तो ये प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, और ये प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स। और टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? टी, टी की वैल्यू कॉट टी, कॉट क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स। क्या ये आंसर है? हाँ यही आंसर आ रहा है। टेक द स्क्रीनशॉट।
58 आप करेंगे, 58 आप करेंगे। एक मिनट रुको, मैं एक और सम बता रहा हूं, फिर ले लेना स्क्रीनशॉट। 58 तो मैंने बता दिया है, 59 आप करेंगे। 60 में बता रहा हूं, a रेस टू एक्स प्लस बी रेस टू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन a रेस टू एक्स बी रेस टू एक्स। ये तो पहले कर लिया हमने, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, इस हम पहले कर चुके हैं। a अपॉन बी, वो a रेस टू एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। a रेस टू एक्स का स्क्वायर प्लस b रेस टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2a रेस टू एक्स b रेस टू एक्स अपॉन a रेस टू एक्स b रेस टू एक्स dx। अलग अलग कर दो, a रेस टू एक्स अपॉन b रेस टू एक्स dx प्लस b रेस टू एक्स a रेस टू एक्स dx प्लस ये दोनों टर्म कट जाएगी 2dx। इसको a अपॉन b की पावर x लिख लेना और इसको b अपॉन a की पावर x लिख लेना प्लस 2x प्लस c। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना, a रेस टू एक्स dx का इंटीग्रेशन a रेस टू एक्स log e बेस a, ये वाला फॉर्मूला लगा देना इसमें। टेक द स्क्रीनशॉट। इससे आपका ये आंसर हो जाएगा। और कल हम स्टार्ट करेंगे 7 वंडर्स। 7 वंडर्स का मतलब 7 नए फॉर्मूले पढ़ेंगे कल। अभी तक 21 फॉर्मूले ही चल रहे थे अपने पास, देख लो अभी तक। मतलब अपन ने करीब 60 क्वेश्चन करे, मतलब 120 क्वेश्चन करीब कर लिए हैं अपन। अगर हम एवरेज भी माने दो दो पार्ट तो 120 से ऊपर क्वेश्चन कर लिए, लेकिन अभी तक 21 फॉर्मूले चल रहे थे। अब नए फॉर्मूले की बाढ़ आएगी, खूब नए नए फॉर्मूले बनते जाएंगे अब, और वो सब इन्हीं फॉर्मूलों के, इन्हीं कंसेप्ट से होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना।